I think that taking second drop was my worst decision of my life ever. आई डोंट नो वाई बट आई थिंक ऑफ दैट मुझे कभी ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था जान क्योंकि मेरे फादर इसके लिए कन्विंस नहीं थे एंड आई थिंक लाइक मैंने एक रैट ट्रैप में आके सेकेंड ड्रॉप ले लिया है जो मुझे अब लग रहा है दैट आई गोना थिंक ऑफ। हाँ, मेरे पापा कभी रेडी नहीं थे कि मैं सेकेंड ड्रॉप लूँ। उनको बस ये था कि अब भाई इस नीट को छोड़, भाई बहुत हो गया, तूने अपना बेस्ट दे दिया जो तू दे सकता था एंड अब अगर तू उसको दोबारा इसी चक्कर में पड़ेगा तो यू आर गोना डू समथिंग वर्स्ट इन लाइफ। एंड आई थिंक उनका वो सही भी थे। वो बस यही चाहते थे कि अब मैं एक अच्छा बी एम एस कॉलेज ज्वाइन करूँ और जो मुझे मेरे नीट 2025 के मार्क्स में मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट बी एम एस कॉलेज मिल भी जाता। बट मैंने उस डिसीजन को स्किप किया और मैं अपने डिसीजन पे रहा। वो तो कन्विंस भी नहीं थे कि मैं कभी ड्रॉप लूँ, बट माई ग्रैंड फादर एंड माई मदर वॉज क्वाइट सपोर्टिव एंड दे लेट चल बेटा तुझे जो करना है तो कर ले, हम तेरे साथ हैं, तुझे जो भी करना है तो कर। एंड सो with their support I took on the another drop, that is my second drop. So hi, I am Hardik and you are watching Hardik from Scratch, and on this part, that is the part 3 of my final NEET journey series, I am going to tell about my journey in my second drop year. Quite good, like quite good, bad, I don't know how the life has been. लाइफ तो कभी मेरे साथ अच्छी रही नहीं है, हमेशा मतलब ये पता नहीं क्यों मेरे साथ है या क्या है। मैं जितना भी पुट ऑन करता हूँ, जितने भी एफर्ट, जितनी भी मेहनत मैंने की है, कभी उतना मुझे मिला ही नहीं है वापस। कई बार मतलब इन माई 10th बोर्ड्स, 12th बोर्ड्स, नीट, हर जगह मैं फेल हूँ और कई बार लगता है कि यार मेरी लाइफ फेल होके ही ना रह जाए। बट सो इट बी विद माई मेंटल थिंग, जो मैं डिप्रेशन वगैरह में था, आई गोना, क्योंकि यार अपने डॉक्टर बनने के सपने को तो छोड़ ही नहीं सकता था ना, क्योंकि जो सपना मैंने संजोया था वो मुझे कैसे भी करके पूरा करना था और वो मुझे लगा कि मैं सेकेंड ड्रॉप लूँगा एंड आई गोना गेट इट एंड मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। एंड सो आई टुक ऑन अ ड्रॉप। शुरू में इनिशियली लाइक मैं अपने आप को कन्विंस ही नहीं कर पा रहा था कि मैं इस साल भी नीट क्लियर नहीं कर पाया हूँ और मैं इस साल भी डॉक्टर नहीं बन पाया हूँ। एंड शुरू में तो बहुत डिफिकल्टीज आई, आई नो दैट इन अगस्त आई स्टार्टेड माई नीट 2026 प्रिपरेशन अगेन। शुरू में तो मैं अपने आप को कर ही नहीं पाया कि यार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और ये मेरी दुनिया कैसे चल रही है। बट धीरे धीरे करके अपने आप को मोमेंटम में लाया, काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई, बट इस साल जोश था, जुनून था, और ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब मैंने इसी सेकंड ड्रॉप ईयर में किया है अपने आप को मोटिवेटेड। तो मैंने अपने आप को और मोटिवेशन लाया कि यार इस साल तो कैसे भी करना है और अपना कैसे भी करके अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मैं पहले अर्ली बर्ड था, आपको बताइए, आई यूज टू वेकअप एट 4, इस साल और अर्ली बर्ड हो गया। आई नाउ स्टार्टेड वेकअप एट 3 AM। यस, आई यूज टू वेकअप एट 3 AM इन द मॉर्निंग। तो मैं 3 बजे से लेके टिल यू कैन से एट 9 आई वॉज जस्ट स्टडिंग एंड स्टडिंग। मतलब मैं ये टेबल एंड चेयर जिस पे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने अपने इसी सेकेंड ड्रॉप ईयर के टाइम पे ही लिया है। तो क्वाइट मतलब सुबह और वहाँ पे 9 बजे तक पढ़ना, फिर 9 से 10 एक बेसिक भी ब्रेक लेना जिसमें मैं अपना नहाना धोना और वो सब करके और दोबारा फिर 10 से लेके 2 बजे तक दोबारा बैठ जाना। एंड फिर 2 से 3 लंच ब्रेक एंड लाइक 3 से 7 बजे तक आई गेस आई वो स्टडी। मतलब ऑल डे मैंने अपने आप को 7 बजे तक पढ़ना, फिर 7:30 बजे आई लिटरली टेल यू 7 से 7:30 मेरा एक टाइम होता था छत पे जाना और अपने आप को टोटली मतलब अपने मेंटल एग्जॉस्शन को निकालना, सब गाने सुनना जो मुझे पसंद थे। आई यूज टू थिंक मोटिवेशनल सॉन्ग, इमोशनल सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग एंड मेनी टाइप ऑफ सॉन्ग। बट और लाइक फिर अपने आप को 7:30 बजे से 10 बजे तक दोबारा पढ़ना। बट इस बीच में मैं सोचता हूँ, अब मुझे आ रहा है कि मैंने मतलब पढ़ाई तो की बट उसके अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दी, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ भी बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, अपने आप को टोटली आइसोलेशन में डाल दिया। अगर आप कभी मेरे गाँव में आओगे ना, पूछोगे हार्दिक कौन है, तो कईयों को तो पता भी नहीं होगा हार्दिक है कौन। हाँ, क्वाइट फनी दो एंड येस इट इज़, क्योंकि मैंने अपने आप को बिल्कुल ही टोटली आइसोलेट कर दिया था। घर से बाहर ना निकलना, बस सारा दिन बैठ के अपने कमरे में बस अपनी किताबों के सामने रहना और पढ़ना, और यही मेरी दुनिया बन के रह गई थी और शायद मैं अपनी ज़िंदगी जीने को ही भूल गया था। और ये मुझे क्वाइट अब फील हो रहा है अब जैसे नीट 2026 ओवर हो गया एंड
आई एम क्वाइट थिंकिंग ऑफ कि मैं अपने इस बीच में अपनी ज़िंदगी को ही भूल गया था कि ज़िंदगी होती क्या है और ये हमें भगवान ने जीने के लिए दी है। बट मुझे बस ये था कि एक अपनी ये सारे बर्थडेज़ वगैरह मैंने इस साल लिटरली अपना बर्थडे भी नहीं बनाया, मतलब मैंने कोई बर्थडे अपना अच्छी तरह से ढंग से सेलिब्रेट नहीं किया होगा, पार्टीज़ फंक्शन कुछ भी नहीं, बस मन में ये था कि यार एक बार नीट क्लियर हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाऊँगा, फिर सब कुछ करूँगा। बट क्वाइट दो वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एज़ यू ऑल नो आई एम फेल्ड अगेन। हाँ, बहुत बुरा लग रहा है लिटरली, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद आपका नहीं हो रहा तो बुरा लग ही रहा है। तो मतलब मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी, and like I was hitting my rock bottom, literally I was hitting my rock bottom and doing everything that I could do, studying more and more, harder and harder, and ऐसे करके बेसिकली मेरा दिन भी निकल रहे थे और ऐसे करके 2 महीने 3 महीने 4 महीने निकले और नीट ऐसे मैंने मार्च के टाइम पे लाइब्रेरी ज्वाइन की। लाइब्रेरी यहाँ पे मेरा ट्विस्ट है, हमारे गांव के पास ही लाइब्रेरी खुल चुकी थी, तो मैंने उसको ज्वाइन किया क्योंकि घर पे क्योंकि उस टाइम मेरे यंगर ब्रदर की छुट्टियाँ थी और लाइक तो इस वजह से मुझे ज्वाइन करनी पड़ी, और कुछ हमारे घर के पास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और इस वजह से ये कंस्ट्रक्शन ना सबसे बुरी लगती है मुझे सच्ची, मुझे आज भी से इतनी खुंदक आती है ना कि ये कंस्ट्रक्शन भी सारी ज़िंदगी झंड कर रखी है। तो ऐसे करके मैंने बेसिकली वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन की और 2 महीने वहाँ पे बेसिकली मार्च और अप्रैल पढ़ा है, और फिर रीनीट के लिए भी वहीं जाना पड़ा। तो मतलब ना पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी, और मेरा नीट 2026 जो लीक हुआ था वो तो मेरा काफ़ी अच्छा गया था, मतलब मुझे लग भी रहा था, इतने आपसे एक्सपेक्टेशंस भी थी कि चलो हो जाएगा। बट रीनीट उसने मेरा दिल तोड़ दिया है, और अब मुझे लगता भी नहीं है कभी मैं दोबारा नीट दे पाऊँगा, क्योंकि अब मेरा हो गया है लिटरली, अब मेरा हो गया है, और अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा, क्योंकि हर जगह से तो फेल हो चुका हूँ। बट कहते हैं पता नहीं, मैं जाकिर खान के कोट को हमेशा सुन रहा हूँ दैट अगर हमारे मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। समझ नहीं आ रहा कि मेरे मन का नहीं हो रहा है तो वो भगवान जी के मन का हो रहा है, अब ये नहीं पता कि उन्होंने मेरे अपने मन में मेरे लिए क्या सोचा। बट आई थिंक कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पर बुरा बहुत लगता है कि आपने अगर किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क किया और वो उतना क्वाइट अच्छा नहीं करा, और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ किस मोड़ पे जाएगी, एंड आई एम मेंटली थिंकन ऑफ, बट ख़त्म हो चुका है, बट मुझे नहीं पता। बट मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करना चाहता था और ये बताना चाहता कि आप अकेले नहीं हैं, कई बच्चे होंगे, क्योंकि नीट को 22 से 23 लाख बच्चे देते हैं और हर किसी का नहीं होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नहीं हो पाता है। एंड सो वट इट इज़ लाइफ। अगर आप किसी और करियर एक्सेलेंस में हो अच्छा कर सकते हैं, अभी मुझे मेरे करियर का नहीं पता मैं आगे अपनी क्या करने वाला हूँ बट यहाँ आप सबको एडवाइस देने के लिए आ गया हूँ। जस्ट लेट इट बी, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, एंड हाँ जब रिजल्ट आएगा सो अच्छा नहीं लगेगा। एंड मीन इट, आई हैव ऑल्सो नॉट टोल्ड अबाउट माई पेरेंट्स अबाउट माई रिजल्ट, लाइक मतलब मेरे पापा कभी चाहते भी नहीं थे मैं ड्रॉप लूँ, सेकेंड ड्रॉप लूँ, और हाउ आई एम गोना टेल देम, आई डोंट इवन नो हाउ आई एम गोना फेस देम एट द टाइम ऑफ रिजल्ट्स, एंड आई डोंट टोल्ड देम। मैंने बस उन्हें यही बताया कि दैट माई एग्जाम हैव गॉन अ गुड एंड आई एम गेटिंग समथिंग गुड। आई डोंट नो हाउ आई एम गोना टेल देम, बट बताना तो होगा, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आपको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो बोलना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं वो नहीं बोलता तो मैं मेरी लाइफ और मेंटल ट्रॉमा में चली जाती। सो जस्ट आई वांट टू से आप सब अकेले नहीं हो, मैं भी इसी फेज से गुजर रहा हूँ, और शायद आप भी गुजर रहे होंगे, कई बच्चे गुजर रहे होंगे, वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो नीट हो, कोई भी अदर एग्ज़ाम दैट यू आर गोना फेस। बट जस्ट थिंक अपॉन दैट, I think life has a beautiful new chapter to enroll in my life, and second drop ने कई चीज़ें मुझे सिखाई भी हैं, और that I gonna apply in my life next, that whatever I will do, just if that now Hardik have to begin another things from scratch again, क्योंकि college and all, whatever I will do, I will show you update, and if you gonna part of this journey from Hardik from scratch and doing something beautiful in their life, please make sure you subscribe, you hit the subscribe button, and you hit the like button, and anything that you want to share, let it in the comment section, and I'm always with you. And now signing off for now, and we'll post soon, and we'll start a new series, and where I will tell you how I'm gonna do in my life. Thank you and bye bye.